हाय फ्रेंड, मैं आपका दोस्त आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम लोग आज रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे। चैप्टर तीसरा है। इसके पहले 2 चैप्टर और करवा दिया गया है। आप चाहें तो प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो को बारी बारी से देख सकते हैं। यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी धीरे धीरे सभी करवा दिया जाएगा। अभी आपका फिजिक्स को पूरा ही ख़त्म करवा दिया गया। आप चाहें तो देख सकते हैं। अगर एक बार उसको पढ़ लिए हैं तो आपको कोई भी प्रश्न वनडे एग्जाम में छूटने वाला नहीं। क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए जितना भी प्रश्न करवाया जा रहा है डोसेंट ऑब्जेक्टिव बुक से करवाया जा रहा है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेकरल ने की थी। रेडियो सक्रियता किसका गुण है? रेडियो सक्रियता किसका गुण है? 2 का डी, नाभिक का। रेडियो सक्रियता परिवर्तन में भाग लेता है। कौन भाग लेता है? 3 का हो जाएगा सी, परमाणु का। नाभिक, देखिए रेडियो सक्रियता जैसी आवे, नाभिक अगर रहेगा तो वहाँ पे ऑप्शन वही हो जाएगा। देख लीजिए, परमाणु का नाभिक। चलिए इसी तरह से हम लोग कुछ लॉजिक लगा कर याद करेंगे। किसी परमाणु में अस्थायी नाभिकों में प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? क्या होती है? अस्थायी नाभिकों में प्रोटॉन की संख्या होती है न्यूट्रॉन की संख्या से कम होती है। प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या से कम होती है अस्थायी नाभिकों में। रेडियोधर्मिता की यूनिट क्या है? रेडियोधर्मिता की यूनिट क्या है? क्यूरी। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेडियोधर्मी तत्व किससे उत्सर्जन करते हैं? रेडियोधर्मी तत्व किससे उत्सर्जन करते हैं? छोका हो जाएगा बी, अल्फा बीटा गामा का विकिरण से। रेडियोधर्मी तत्व उत्पन्न होते हैं अल्फा बीटा गामा के विकिरण से। चलिए देखते हैं 7 नंबर। अल्फा बीटा और किरणें की खोज किसने की थी? अल्फा बीटा की खोज किसने की थी? 7 का हो जाएगा सी, रदरफोर्ड ने। अल्फा बीटा ही सिर्फ नहीं, इन्होंने गामा किरणों का भी खोज किया था। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की? तो रदरफोर्ड। अल्फा बीटा गामा सबका खोज क्या किसने किया? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने एक चीज़ और खोज किया, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने ही किया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन रेडियो सक्रियता के कारण हीलियम नाभिक के कारण समकक्ष में होता है? कौन होता है? 9 का हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्फा किरण। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। नाभिक से निकलने वाले विकिरण की किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? मतलब बोला सबसे अधिक वेधन क्षमता किसकी होती है? तो गामा किरणों की सबसे अधिक वेधन क्षमता होती है, यानी अल्फा बीटा गामा होता है। तो इसकी जो लास्ट में है उसका वेधन क्षमता सबसे अधिक है। इस तरह से याद कर लीजिए। अल्फा किरणें है, अल्फा किरणें क्या है? He++ आयन। 11 का ऑप्शन हो जाएगा बी। 12 अल्फा किरणों पर उपस्थित आवेश है। कौन सा आवेश होता है अल्फा किरणों पे? 12 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 इकाई धन आवेश। धन आवेश है अल्फा पे, क्या है? 2 इकाई धन आवेश। देख सकते हैं पॉजिटिव है 2 बार। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। बीटा किरणें बनी होती है। बीटा किरणें किससे बनी होती है? 13 का ऑप्शन हो जाएगा बी, ऋण आवेशित कणों से। ऋण आवेशित कणों से बीटा किरणें। अल्फा क्या है? धन आवेशित 2 वो, उसके बाद बीटा क्या होगा? निगेटिव। जिस तरह से हम लोग देख रहे थे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, उसी प्रकार से इसमें भी होता है। इलेक्ट्रॉन कैसा था? ऋण आवेशित। प्रोटॉन क्या था? पॉजिटिव। न्यूट्रॉन क्या था? वही न्यूट्रल था, यानी धन आवेशित, मतलब कोई आवेश उस पर नहीं था। चलिए देखते हैं उसी प्रकार से यहाँ पे भी है। बीटा पे क्या हो गए? ऋण आवेशित कण, ऋण आवेशित किरण हो गया कणों से। क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से किसके उत्सर्जन में संभारिक का निर्माण होता है? 14 का ऑप्शन हो जाएगा बी, बीटा किरण से। निम्नलिखित में से किससे उत्सर्जन में किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है? तो परमाणु क्रमांक 1 किससे बढ़ेगा? 15 का हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? 16 का ऑप्शन हो जाएगा बी, बीटा किरणें से। ऋणात्मक आवेश हम लोग जानते हैं बीटा पे है, धनात्मक अल्फा पे है, 2 प्लस। 17 इलेक्ट्रॉन का समरूप कौन सा है? 17 का हो जाएगा ऑप्शन बी, बीटा कण, बीटा कण। 18 समान ऊर्जा में अल्फा किरणों की तुलना में बीटा किरणों की वेधन क्षमता अधिक होती है। क्यों होती है? किस कारण होती है? बी, बीटा किरणों का द्रव्यमान नगण्य होने से उसका वेग अधिक हो जाता है। इसी कारण से क्या होता है? ऊर्जा अल्फा किरणों में की तुलना में बीटा किरणों की वेधन क्षमता अधिक होती है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। बीटा किरणें किस प्रकार की आवेश वहन करती है? तो हम लोग बार बार देख रहे हैं बीटा बीटा आ रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 19 का हो जाएगा ऋणात्मक, ऋणात्मक। चूँकि अल्फा क्या है? अल्फा धनात्मक, बीटा ऋणात्मक, अल्फा 2 बार धनात्मक, बीटा ऋणात्मक। और गामा क्या है? सबसे अधिक वेधन क्षमता इसका अधिक है। गामा किरणें किससे बनी होती है? गामा किरणें अब आगे किससे बनी होती है? 20 का ऑप्शन हो जाएगा, 20 का ऑप्शन डी, विद्युत चुम्बकीय तरंग से। गामा किरणें क्या होती है? गामा किरणें क्या होती है? एक सेकंड।
गामा किरणें क्या होती है? गामा किरणें क्या होती है? एक इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, रेडियो सक्रिय पदार्थ द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें। एक इसका होगा सी, निम्नलिखित में से किस किरण की वेदन क्षमता सबसे अधिक होता है? ऑप्शन हो गया 22 का सी, गामा किरणों की। निम्नलिखित में से किस किरण की आयन क्षमता सबसे अधिक है? बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। गामा किरणों की वेदन क्षमता अधिक होती है, किस किरण की आयन क्षमता सबसे अधिक होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, गामा किरण का आयन भी अधिक होता है, आयन क्षमता भी और वेदन क्षमता, जिसे आयन क्षमता को ही वेदन क्षमता कहा जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किस कारण आयन क्षमता सबसे अधिक होती है? इसका तो हम लोग देख ही चुके हैं, क्या हो गया? गामा किरणों। समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात अंतिम रूप में बदल जाते हैं, किस कारण बदलते हैं? बी, सीसा। सीसा अंतिम रूप में क्या बदलता है? सीसा। न्यूनतम परागम्य शक्ति किरण कौन सी है? कौन सी है? 26 का हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्फा किरण। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 27। किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया? तो क्या हो जाएगा? किस पे रखा गया? पोलोनियम पे। निम्नलिखित में कौन सा तत्व प्राकृतिक रेडियो सक्रियता नहीं दर्शाता है? 28 का ऑप्शन हो जाएगा सी, एल्यूमिनियम। नाभ के विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉन का अवशेषण करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? 29 का ऑप्शन हो जाएगा बोरोन का। चलिए देखते हैं 30। निम्नलिखित में कौन रेडियो एक्टिविटी तत्व नहीं है? तो कौन सा नहीं है इनमें से? जर्कोनियम रेडियो एक्टिविटी तत्व नहीं, बाकी है सब रेडियो एक्टिविटी तत्व। विघटनाभिक रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए? तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन ए, पीवी। 32। एक बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? 32 का ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए देखते हैं 33। एक अल्फा कण में उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 33 का डी, परमाणु क्रमांक में 2 तथा परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी होती है। देखिए 34। 11 Na के पावर 22 एक बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ कौन हो जाएगा? तो मैग्नीशियम। 92 U236 87 U224 में कितने अल्फा बीटा कण उत्सर्जित होंगे? तो कितना होगा? 35 का ऑप्शन हो जाएगा डी, 3 अल्फा 1 बीटा। 35। 92 U236 87 U224 तो क्या हो जाएगा? डी, 3 अल्फा 1 बीटा। यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को दोगुना कर दिया जाए तो रेडियोधर्मी की क्षरण की दर क्या होती है? तो 36 का ऑप्शन हो जाएगा, क्या होगा? 36 का ए, अपरिवर्तित रहती है, यानी नहीं चेंज होगा। 37 देखिए, यदि 92 U238 विघटित होकर 91 Pa234 बनाता है तो कितने अल्फा और बीटा कणों का उत्सर्जन हुआ है? 37 का ऑप्शन हो जाएगा ए, 2 अल्फा 1 बीटा। रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन काल 70 दिन का, उसी पदार्थ के ग्राम कितने दिन बाद 0.25 ग्राम हो जाएंगे? तो क्या हो जाएगा? 38 का ऑप्शन हो जाएगा ए, 140 दिन। 70 गुना 2 हो जाएगा डायरेक्ट 140 दिन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 39। यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्ध जीवन काल 1 दिन हो तो 4 दिन पश्चात उसकी प्रारंभिक यात्रा का कितना भाग शेष रह जाएगा? तो 39 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 6.1/4%। एक रेडियोएक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीना है। इस पदार्थ के 3/4 का भाग क्षय होने का समय लगेगा, कितना समय लगेगा? 40 का सी, 8 महीने। 41। वह प्रणाली क्या कहलाती है जो प्रागैतिहासिक पदार्थों का काल निर्धारण करने के लिए विघटन यानी रेडियो एक्टिविटी का प्रयोग करती है? रेडियो एक्टिविटी का प्रयोग करने के लिए क्या होता है? 41 का हो जाता है सी, कार्बन काल निर्धारण हो। रेडियो एक्टिविटी कार्बन काल निर्धारण। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है, किससे किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग से। यूरेनियम डेटिंग से। 42 का हो जाएगा ऑप्शन ए। 43। रेडियो कार्बनिक काल निर्धारण किसकी आयु का आकलन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? 43 का हो जाएगा रेडियो कार्बन रहेगा, तो क्या किसका हो जाएगा? 43 का ऑप्शन सी का, जीवाश्म का। बाकी सबसे क्या होगा? यूरेनियम डेटिंग से हो जाएगा। सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किसने किया था? 44 का हो जाएगा ऑप्शन ए, हेनरी बेकवेरेल ने।
यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के किस कण की जरूरत है? 45 का ऑप्शन हो जाएगा सी, न्यूट्रॉन की। 46, आइए देखते हैं 46। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? परमाणु बम का आविष्कार ओटो हॉन ने किया था। सबसे पहले 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया था। उसके बाद 9 अगस्त 1945, 3 दिन के बाद 1945 में कहाँ गिराया गया था? हिरोशिमा, फिर नागासाकी पे गिराया गया था। दोनों स्थान कहाँ हैं? जापान में। 47, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पे कार्य करता है? 47 का हो जाएगा ऑप्शन ए, विखंडन पे। 48, किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होती है? तो क्या हो जाएगा? 48 का ऑप्शन हो जाएगा ए, संलयन अभिक्रिया द्वारा। 49, निम्नलिखित में कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है? सौर ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा नाभिकीय संलयन, चूँकि सूर्य पे क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। 50, नाभिकीय संयंत्र में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है किस रूप में? 50 का हो जाएगा ऑप्शन सी, विमंदक की तरह। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक की प्रतिशत को दोनों की तरह उपयुक्त होने वाला पदार्थ क्या हो जाएगा? 51 का ऑप्शन हो जाएगा बी, भारी पानी, D2O। रेडियोधर्मिता नापी जाती है, किससे नापी जाती है? 52 का ऑप्शन है, गीगर मूलर काउंटर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हाइड्रोजन बम क्या है? अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया द्वारा। अब परमाणु बम क्या हो जाएगा? अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया द्वारा। चूँकि इसे विखंडन यानी परमाणु बम जब गिरेगा तो टूट के बिखरेगा, या कंट्रोल इसे नहीं किया जाएगा, इससे भी नहीं किया जाता। हाइड्रोजन बम को भी अनियंत्रित, लेकिन क्या है? संलयन अभिक्रिया द्वारा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। हाइड्रोजन बम विकसित किया था एडवर्ड टेलर द्वारा। 54 का हो जाएगा ए। रेडियोधर्मी पदार्थ किस दौरान कोई परिवर्तन, यानी रेडियोधर्मी पदार्थ किस दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता? तो किस दौरान नहीं होता है कोई परिवर्तन? 55 का ऑप्शन हो जाएगा बी, गामा किरणों के उत्सर्जन में। चलिए देखते हैं 56। निम्नलिखित में रेडियो तत्व में किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति नापने के लिए किया जाता है? तो 56 का हो जाएगा डी, रेडियो सोडियम। अल्फा बीटा गामा की वेदन शक्तियाँ अपने अवरोही क्रम में किस क्रम में होती है? 57 का ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी। तो इसी तरह से हम लोगों ने आज इस चैप्टर को ख़त्म कर लिया, रेडियो एक्टिविटी को। गाइज अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कीजिए, और अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय लिखिए, जिससे हमें पता चल सके कि किस तरह का वीडियो बनना चाहिए। थैंक यू गाइज।